हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आ चुके हैं एक नई वीडियो पर। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपके सेकंड सेमेस्टर में बीएससी बीएड के सेकंड सेमेस्टर में आपका जूलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वह कॉर्ड डेटा है। कॉर्ड डेटा को समझने के लिए हमें इस चार्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। इस चार्ट में बताया गया है कि मतलब कॉर्डेटा जो है, कॉर्डेटा एनिमल हैं जिनमें कॉर्डेटा यानी वर्टिब्रेट कॉलम पाया जाता है, उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहले कॉर्डेटा जो एनिमल है उनको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक है एक्रेनिएट और दूसरा है क्रैनिएट। एक्रेनिएट को प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं और एक्रेनिया भी कहा जाता है, यानी इसके 3 नाम हैं: एक्रेनिएट, प्रोटोकॉर्डेटा एंड अक्रेनिया। ठीक है। और जो दूसरा वाला है क्रेनिएटा या फिर वर्टिब्रेटा। अब इनका मतलब क्या है? अक्रेनिएट मतलब बोले तो खोपड़ी अनुपस्थित। जो अक्रेनिएट क्रेनिएट जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो नहीं पाए जाएंगे, अर्थात हिंदी में बोला जाए तो इनके जो मस्तिष्क वाला रीजन है वह नहीं पाया जाएगा, क्रेनियल नर्व नहीं पाई जाएगी। और जो क्रेनिएट है उनमें हिंदी में सीधा सीधा समझा जाए तो जो मस्तिष्क है वह वेल डेवलप होगा, जो क्रेनियल नर्व है वह डेवलप होगी। अब एक्रेनिएट के अंतर्गत इसके 3 सब फाइलम हैं। कौन कौन से? पहला है हेमिकॉर्डेटा, दूसरा यूरोकॉर्डेटा, तीसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा का अर्थ यहाँ पर, हेमी का अर्थ है आधा, यानी बोले तो यहाँ पर होगा कॉर्डेटा तो है लेकिन उसका जो डेवलपमेंट है वह आधा है, मतलब वो आधा कॉर्डेटा की तरफ लगता है तथा आधा नॉन कॉर्डेटा की तरह लगता है, इसलिए उसे हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत रखा जाता है। इसका एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसस। बोलेनोग्लोसस है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हेमिकॉर्डेटा का। यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा का अर्थ होता है, यूरो का मतलब होता है टेल, पूछ। यूरो का मतलब होता है टेल, मतलब इसमें पूछ पाई जाएगी। यूरोकॉर्डेटा, इसका उदाहरण, इसको टोनिकेटा भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हडमानिया। हडमानिया में पूछ पाई जाती है, अतः यूरोकॉर्डेटा का ही मतलब है पूछ का पाया जाना। ठीक है, यानी टेल रीजन पाया जाएगा। फिर तीसरा सा फाइलम है सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा का अर्थ है यहाँ पर सिफेलिक रीजन पाया जाएगा लेकिन अच्छे से बिल डेवलप नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेटा, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन ये थोड़ा, इसकी जो फाइलम है कम डेवलप है, इसलिए इसको थोड़ी कम ध्यान में रखते हैं। ये जो क्रेनिएटा है, वर्टिब्रेटा, इसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिर से 2 पार्ट्स में, एक है एग्नेथा और दूसरा है ग्नैथोस्टोमेटा। अब एग्नेथा का अर्थ है जबड़ों का अभाव, मतलब ऐसे वर्टिब्रेट जिनके जबड़े नहीं पाए जाएंगे, यानी जबड़ों का अभाव होगा। ठीक है। आग्नेथोस्टोमेटा बोले तो बियर्स जॉब्स, इनके जबड़े पाए जाएंगे। ठीक है। अब जबड़ों के अभाव को 2 भागों में फिर से डिवाइड किया गया, 2 क्लास में। पहला है ओस्ट्रेकोडर्माई और दूसरा है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है। ओस्ट्रेकोडर्माई ये जो हैं विलुप्त प्राणी हैं, मतलब पहले होते थे। एग्जाम्पल सिफेलिएसिस, सिफेलिएसिस इसका एग्जाम्पल है। और ये पहले वर्टिब्रेट माने जाते थे, अब जो कि विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है। ये जो है साइक्लोस्टोमेटा, इसके 2 एग्जाम्पल हैं, एक पैक्टोमाइजोन और दूसरा मिक्जीन। पैक्टोमाइजोन को लैम्पे के नाम से भी जाना जाता है एंड मिक्जीन को हैगफिश के नाम से। ठीक है, आप इतना समझ लिया। अब हम चलते हैं ग्नैथोस्टोमेटा, यानी कि जबड़े उपस्थित होंगे जिसमें जॉब्स पाए जाएंगे। अब इसके अंतर्गत 2 क्लासेस है, एक पिसेस एंड टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का अर्थ होता है 4 पैर वाले। ठीक है, यानी कि इनमें पैर पाए जाएंगे 4। अब पिसेस यानी मछली समूह, इसके अंतर्गत जितनी भी मछलियाँ आती हैं इसमें मछली समूह रहता है। ठीक है, इसमें हमें पूरे फिशेस का अध्ययन करना पड़ता है, डिस्कशन करना पड़ता है उसका। और टेट्रापोडा के अंतर्गत 4 क्लास आती है। एम्फीबिया, जिसका एग्जाम्पल फ्रॉग है। रेप्टिलिया, छिपकली, इसका मेढक। रेप्टिलिया का छिपकली
पैरानस एबीज यानी बर्ड पक्षी, कोई पक्षी ले सकते हैं कबूतर जैसे। मैमेलिया इसका स्तनधारी यानी कि बोले तो खरगोश, मनुष्य, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको अच्छी तरह से समझ लिया। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं शॉर्ट में। कॉर्डेटा को दो भागों में बांटा गया। एक्रेनिएट यानी बोले तो क्रेनियल नर्व नहीं पाई जाएगी, क्रेनिएट क्रेनियल नर्व पाई जाएगी। ठीक है, इसको अगेन 3 पार्ट में। हेमिकॉर्डेटा यानी कि आधा या कॉर्डेटा के अंतर्गत आएगा और आधा नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा इसमें टिल का प्रेजेंट होना, टिल रीजन पाया जाएगा, पूंछ वाला भाग। सिफेलोकॉर्डेटा इसमें ब्रैंकियोस्टोमेटा इसका एग्जाम्पल है। इसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये अग्नैथा जबड़ों का अभाव होगा यहाँ पर, और ग्नैथा यानी ग्नैथोस्टोमेटा जबड़े पाए जाएंगे। ठीक है, अब जबड़ों का अभाव होगा, उसमें 2 क्लास हैं, ओस्ट्रेकोडर्माई एंड साइकोस्टोमेटा। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा इसके एग्जाम्पल 2 हैं, और ये तो विलुप्त हो चुका है, और इसके एग्जाम्पल 2 हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है पैक्ट्रोमाइजोन और दूसरा है मिक्जीन। अब हम बात करते हैं ग्नैथोस्टोमेटा की। तो ये जो मछली समूह है, इसमें मछलियाँ इसके अंतर्गत अध्ययन होगा, और इसके अंतर्गत एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज और मैमेलिया का होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कॉर्डेटा समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।